प्रॉब्लम ऑन नंबर्स बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, सब लोग कैमरा ऑन करो तो आज कैमरा ऑन करिए तो सब लोग करिए। सृष्टि कैमरा ऑन करो। रुचि मैम बाहर आ रखे हैं, इसी वजह से थोड़ा कैमरा ऑफ रखी हुई हूँ। कहाँ हो तुम? क्लास कर रही हो? फिर तो मतलब अपने घर नहीं है, मौसी लोग के घर आए हुए हैं, इसी वजह से मैम। ठीक। कहीं कॉर्नर का कोई अच्छा प्लेस नहीं मिल रहा जहाँ आप अकेले का अपना क्लास कर सको? नहीं मैम। अच्छा है, चलो। सनी कैमरा ऑन करिए। रुचि मैं घर आया हूँ, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, ऑन मैम मेरा भी नेटवर्क ही है मैम। कैमरा ऑन करो, देखते हैं नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होता है तो फिर चेक पहले करो तो कैमरा ऑन। कहाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है? खुद ही डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा मुझे बताइए, क्वेश्चन बनाए हैं? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स वाला क्वेश्चन बनाए हो सब? कुछ पूछना है उसमें? सनी क्वेश्चन बनाया है या नहीं? जो बनाए हो या नहीं बनाए हो बोल तो लो तो पहले। आप लोग कर क्या रहे होते हो पता ही नहीं चलता। क्वेश्चन सॉल्व किया है या नहीं? रुचि का डिस्कनेक्ट हो गया, इसने डिस्कनेक्ट कर ही दिया। बताओ क्वेश्चन बनाए हो या नहीं? प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का सारा क्वेश्चन बन गया है या फिर उससे बनाना है? कुछ पूछना भी है उससे? क्योंकि अगर वो हो चुका है तो हम दूसरा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रॉब्लम ऑन एजेस। सो अगर प्रॉब्लम ऑन नंबर से किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो नहीं सॉल्व हुआ है या नहीं हो सकता है तो फिर वो पूछ लीजिए। मैम 17 क्वेश्चन समझा दीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 शायद बनाए हुए थे ना हम लोग? नो मैम। ठीक, एक मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहे थे। थ्राइस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल मैम नंबर। ये नहीं मैम, 17 70। 70, ओके। यस मैम। 17 बोल रहे हो फिर? क्वेश्चन नंबर 70, ओके। है क्या? If the digit in the units place of two-digit number is halved and the digits in the 10th place is doubled, the number thus obtained is equal to the number obtained by interchanging the digits. Which of the following is definitely true? क्वेश्चन बोल रहा है दो नंबर का कोई भी दो डिजिट का नंबर है, सो उसमें ये बोला जा रहा है जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हाफ कर रहे हो, क्योंकि टू डिजिट का नंबर इज हाफ। यूनिट प्लेस जो भी है वो हाफ कर दिया जा रहा है, और जो 10th प्लेस पे है जो वो डबल कर दिया जा रहा है। तो जो नंबर आ रहा है वो नंबर इंटरचेंज करके जो भी नंबर आ रहा है वो आ रहा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू होगा?
तो इस इंफॉर्मेशन से कुछ सॉल्व होके वैल्यू में आने नहीं वाला, उसके कंडीशन को ही चेक करना है। तो इसको अगर मान लो हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो बस ये कंसिडर करके चले हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है और पहला एक्स वाई कंसिडर कर लो। फर्स्ट डिजिट इज एक्स एंड सेकेंड डिजिट इज वाई। सो जो रिजल्ट आ रहा है, अगर इसी नंबर को हम सेकेंड डिजिट का जो है वो हाफ कर लें, सेकेंड डिजिट का हाफ कर लें मतलब y है वो y/2 हो जाएगा और x जो है वो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हम ऐसा इंटरचेंज जो भी वैल्यूज लाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो नंबर्स को इंटरचेंज करके लाया गया है। देखो तो सनी, ये क्लियर है? x यस मैम। नंबर है, हमने y वाले जो भी नंबर सेकंड डिजिट है उसको हम हाफ कर दे रहे हैं, जो फर्स्ट डिजिट है उसको ट्वाइस कर दे रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो जो रिजल्ट आ रहा है वो इंटरचेंज होके आ रहा है, xy नंबर था वो yx हो जा रहा है। अब इसके बाद हमें देखना है, ये हमारे पास जो भी था उस इंफॉर्मेशन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में ला रहे हैं। अब अगर ऐसा करने के बाद जो बताया जा रहा है वो ये है कि नंबर्स इंटरचेंज हो गया है। अब जो इंफॉर्मेशन दिया है ऑप्शन में, पहले उसको देखो कुछ मैच करने वाला है या नहीं। द सम ऑफ 2 डिजिट इज अ 2 डिजिट नंबर। तो दोनों नंबर को जब हम सम कर रहे हैं वो 2 डिजिट नंबर आएगा, ये बता रहा है। तो ये तो हम पहले बता ही नहीं सकते कि वो 2 डिजिट का नंबर आएगा या 4 डिजिट का नंबर आएगा, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है क्या पता? बताओ सनी। नो मैम। ठीक है, उसके बाद क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और कर देना है, 10 है तो उसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो। रुको एक मिनट, 1 और 10 है ना, तो ये जो नंबर होगा ये 10x, 10 का मल्टीपल होगा ना, उसको वो वैल्यू, उसका वैल्यू 10 इंटू समथिंग होगा। जैसे देखो ये फर्स्ट प्लेस xy, ये जो भी टर्म होगा 10 इंटू एक्स अगर हम कर दें, तो मान लो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं 62 है, तो y का वैल्यू जो है वो 2 हो गया और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 60 हो जाएगा ना। इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 10। बोलो सनी, ये चीज यहाँ पे, ये एक चीज ये भी इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि बाद में जो नंबर आएगा वो डिजिट चेंज करके आने वाला है। यस मैम। कंडीशन वाला समझ में आ जाएगा। अगर ये 6 इंटू 10 60 हो गया और +2 आप लिखोगे तो ये 62 हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो इसी तरह यहाँ पे 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और अगर 2x ये जो है 2x लिख रहे हो तो यहाँ पे भी दिस इंटू 10, यहाँ पे 10 इंक्लूडेड है, बिकॉज जो भी नंबर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है क्या है, और ये 10y यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 10 प्लेस पे है, इतना। अब देखो ये चीज यहाँ पे तो बहुत आराम से हम बता सकते हैं कि 10 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब ये वैल्यू होगा तो जो पहला कंडीशन लिखा गया है इक्वेशन में कि जो डिजिट का सम होगा वो 2 डिजिट का होगा, कम से कम 2 डिजिट का तो होगा ही। सम ऑफ डिजिट इज अ 2 डिजिट नंबर। क्या ये सही है या नहीं, हो सकता है या नहीं, बस सोच कर बताओ। बताइए तो। हो सकता है या नहीं, बस सोचो, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम बताएंगे। बस ये मुझे बताओ, अगर जो भी वैल्यू है तो उसका जो सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट है, वो 2 डिजिट नंबर होगा या नहीं? श्योरिटी के साथ हम नहीं बता रहे हैं, बस इन जनरल हम पूछ रहे हैं, इस कंडीशन में नहीं पूछ रहे हैं। कोई भी नंबर है तो ये होगा या नहीं होगा, क्या ये बताया जा सकता है या नहीं बताया? मैम होगा। होगा। चलो ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे बनाना है। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या था, 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई की तरह। सो आप इसके पास कर क्या रहे हैं, 10 इंटू 2x प्लस y/10।
y/2, सॉरी 10 नहीं 2 से डिवाइड करेंगे, ये इतना नंबर होगा। और ये जब ब्रेक हो रहा है, जिसका जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं, तो ये हो जा रहा है 10y प्लस x। बताओ, इतना लिख सकते हैं ना इस चीज को? प्लस साइन क्यों दिए हैं? जब भी जस्ट हम बता रहे थे, अगर आपके पास 62 लिखा है तो क्या लिखोगे? 6 × 10 प्लस 2 × 1, क्योंकि टेंस के प्लेस पे है तो 10 को 6 × 10 लिखा जाएगा। 6 × 10 इसको लिखेंगे, प्लस साइन देंगे तो 2 × 1 होगा। तो टेंस के प्लेस पे है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होगा, वंस के प्लेस से है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए ये नंबर आ गया। अब इस चीज को और ब्रेक करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 20x हो जाएगा प्लस y/2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10y प्लस x। सो 20 माइनस x कर सकते हो, y कर सकते हो। यहाँ पे ये अगर x इधर आ जाएगा तो 20 x और y को अलग अलग करिए, क्योंकि यही वैल्यूज हमको निकालना है। तो 20x माइनस x, दिस इज इक्वल टू 10y। सो y वाले टर्म को इधर भेज देंगे तो माइनस y/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 19x हो जाएगा, 20 माइनस x 19x। और ये अगर सिंप्लीफाई करते हो तो एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, 20 माइनस y, ये भी क्या हो जाएगा? 20y माइनस y, ये भी 19y आएगा। सो 19y ये आ गया। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों तरफ क्या है, इधर भी 19 और इधर भी 19 है, तो क्या कॉमन ये कैंसिल हो सकता है? 19 बताओ, ये दोनों 19 इधर भी है और ये 19 इधर भी है, तो आप कैंसिल, कभी भी कोई कॉमन टर्म इक्वल टू के इधर उधर दिखे तो उसको कैंसिल कर सकते हो। यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x। इस कंडीशन को चेक कर लो, अगर ये कंडीशन गिवन है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, कि मतलब जो सेकेंड नंबर है दैट इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। अगर ये ऑप्शन है तो ये ठीक है, वही आ जाएगा रिजल्ट, या फिर बाकी कंडीशन को फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, जो भी आएगा 2 डिजिट नंबर, ये श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते। जैसे मान लो 16 है तो 6 + 1 7, तो दो डिजिट का ऐसा नंबर है जिसको आप सम करिएगा तो एक सिंगल डिजिट आएगा, तो जरूरी नहीं है 2 डिजिट आए। अगर 26 और 2 और 6 ऐड करोगे तो वो 8 हो जाएगा। डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस, तो ये ऑप्शन है। फिर एक है डिजिट एट द यूनिट प्लेस एंड द इक्वल, ये तो इक्वल वाला है नहीं। डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज हाफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि y इज इक्वल टू 2x आया है, तो y इज इक्वल टू 2x, x जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो यूनिट डिजिट जो है वो ट्वाइस है टेंस प्लेस का, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ आया सनी? यस मैम। और कुछ सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? कोई और क्वेश्चन जिसको नहीं बन रहा है, जो सॉल्व नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 75 देखो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 75, a number consists of 2 digits such that, या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसी को बनाओ पहले। 73, a number consists of 3 digit, so 3 digit नंबर है, लाइक 100 101 इस तरह का नंबर है, और उसमें भी कंडीशन डाल दिया है जो नंबर्स 3 डिजिट का है उसका सम जो है वो 100 है। द मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट्स, ठीक है, अदर 2 नंबर, एंड द नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 99 if the digits are reversed, the number is। तो यहाँ तो सारा नंबर ऐसा ही देगा आपको जिसको जोड़ के सब में 10 आ जाए, मतलब देखो 145 ये ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, 253 ये भी ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, 370 ये भी ऐड करोगे तो हो जाएगा, 352 को ऐड करोगे तब भी जोड़ोगे तो वही आने वाला है।
अब इसमें से हमें वो नंबर चाहिए जो मिडिल नंबर है, दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 2 डिजिट। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो 253 आ रहा है, बिकॉज लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को जब आप ऐड कर रहे हैं तो मिडिल डिजिट आ जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, ऑप्शन के हिसाब से देखते चले जाएं, जो रिजल्ट आएगा हम उसको अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते चले जा रहे हैं कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। 3 और 0 ऐड करोगे तो 7 आएगा, ये भी नहीं है। तो अब ऑप्शन ए और सी तो रिमूव हो चुका है, डी और बी जो है वो कहीं ना कहीं टाई कर रहा है। तो अब जरा इस चीज को देखिए, तो क्या ये दोनों का डिफरेंस 352 और दोनों को रिवर्स ऑर्डर में करो, दोनों में डिफरेंस 99 आ रहा है क्या? देखो तो रुचि है पॉसिबल 73 बनवा देगी तो रुचि, सृष्टि, यस मैम। बनाइए इस क्वेश्चन को। 73 मैंने बनाने के लिए कहा है। नंबर 6 डिजिट का नंबर है जिसका सम ये है, जो मिडिल है वो फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम का नंबर है। और नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स मतलब अगर 1 2 3 है तो 3 2 1 कर दें, तो देयर इज डिफरेंस, जो नंबर आ रहा है वो 99 इंक्रीज हो जाएगा। सो द नंबर इज, सो नंबर क्या होगा? कंडीशन के हिसाब से देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई मत करो, ऑप्शन के बेसिस पे है। उसमें भी मैंने हिंट दे दिया है, आइदर बी और डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को। जो मिडिल डिजिट है वो इक्वल है फर्स्ट और लास्ट डिजिट के नंबर। इसको अगर ऐड करोगे 5 + 1 6 हो जाएगा, जो मिडिल टर्म 6 नहीं है। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। 253 देखिएगा तो 3 और 2 अब ऐड कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं उस चीज पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। 3 और 0 का ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आ रहा है 7 है, जो कि तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 352 है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी और बी में कौन सा ऑप्शन होगा, चेक करो जरा। मैम बी हो जाएगा। डी ऑप्शन, बी 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 डी या बी? मैम बी। बी। 253 को 352 कर देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये, इसको आपको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऑप्शन के बेसिस पे, क्योंकि 352 को अगर 253 किया जाए तो ये स्मॉलर नंबर हो जाएगा। सो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 253। ठीक है, चलो नेक्स्ट 74 देखो तो जरा। 2 डिजिट नंबर बिकम्स 5 6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स। तो जो भी नंबर है वो उसका 5th 6 5/6 हो जाता है जब उसके नंबर के जो डिजिट्स को है रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। अगर 1 6 6 1 है तो 1 6 कर दिया जाए तो 5/6 हो जा रहा है उस नंबर का। the two digits differ by 1, the number is। अब ये बोल रहा है कि जो नंबर है वो डिफरेंस दोनों डिजिट के नंबर में सिर्फ एक का डिफरेंस है। जैसे 4 और 5 में सिर्फ एक डिफरेंस है, 5 - 4 करोगे तो 1 आ जाएगा, 5 - 4 करोगे यहाँ भी 1 हो जाएगा, 5 - 6 करोगे ये भी हो जाएगा और ये भी। तो इन चारों में कंडीशन तो सारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये देखना पड़ेगा जब नंबर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या वो वैसा होता है 5/6 या नहीं। देखिए करके, इसको भी ऑप्शन के बेसिस पे बनाया जा सकता है या फिर पूरा ब्रेक करके भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। क्योंकि इसमें एक रिलेशन दे दिया है 5/6 है, इंक्रीज बाई वो था तो हम यहाँ पे इंक्रीज बाई दिख रहा है, मतलब ये डिफरेंस की बात कर रहा है या फिर एडिशन की बात कर रहा है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में ऐसे जज करना ऑप्शन के बेसिस पे आसान है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि 5/6 किसी नंबर का 5/6 निकालना इतना आसान नहीं है। तो इसको आप अननोन वैल्यू x के हिसाब से बनाओगे तो ज्यादा आराम से बन जाएगा। तो वैसे भी बना सकते हो 10x + 10 + 1 या फिर x + 1। इस चीज को हम बता दे रहे हैं। मान लो हमारे पास नंबर वही x/y का नंबर है,
x और y दो नंबर है, क्या है नहीं पता, तो जो भी x होगा वो 10 का मल्टीपल होगा और दोनों नंबर में 1 का डिफरेंस है। सो अगर ये 10x है तो दूसरा नंबर क्या है? मैम आंसर बी होगा 54 शायद। 54। यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है। कैसे बताओ? इक्वेशन बना लेंगे, इसका इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनाए, ऑप्शन के बेसिस पे या इक्वेशन बनाए हो? मैम अगर ऑप्शन के बेसिस पे करें तो 54 आ रहा है। और इक्वेशन बना है या नहीं? मैम ट्राई तो किए हैं। तो कैसे बनाओगी बताओ सर? ये इक्वेशन 10x के बाद हम लोग क्या लिखें? 10x के बाद क्या पोर्शन आएगा? सनी आप बताइए तो जरा मुझे। मैम अगर हम लेट 10a प्लस b करते हैं और अगर 10b प्लस a इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं और 10a प्लस b किए हैं एंड a माइनस 1 इक्वल टू b, तो 5 ब्रैकेट में 10a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर 10a माइनस 10 प्लस a किए हैं उसके बाद 55 होगा माइनस 55a माइनस 5 इक्वल टू 66a माइनस 60। 11 a इक्वल टू 55 आया है तो मतलब a हो गया हमारा 5 और b हो गया 4, तो 54। ठीक है। अगर a और b को x और y से रिप्लेस कर दे तो बस मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या इक्वेशन अभी हम लिखें? 10x के बाद क्या लिखें? a इक्वल टू 5 बाई 6। a इज इक्वल टू 5 बाई 6। दिस इज इक्वल टू 5 बाई 6। हाँ दिस इज इक्वल टू 5 बाई 6 कर दें। नहीं मैं बोल रही हूँ मैम कि a मतलब 10x माइनस हम प्लस किए मैम, प्लस a इक्वल टू 5 बाई 6। 10x प्लस x प्लस 1 होगा। आप ठीक है देखते हैं, आप मैम निकालिए इनसे, देखते हैं सही है कि गलत है। 54 हो जाएगा, बट आपके पास इक्वेशन है 10x और दोनों नंबर में डिफरेंस है एक का, तो x प्लस 1 हो जाएगा और एक x है, तो ये कंडीशन हो गया। दूसरी बार बोल रहा जा रहा है जो रिजल्ट आ रहा है रिवर्स का 5 बाई 6 है, सो 5 बाई 6 हम यहाँ लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर जा रहा है, दैट्स वाई ये 10x ना होके 10, क्योंकि x का प्लेस x है और y के प्लेस पे x प्लस 1 लिखा गया है, सो यहाँ पे 10 इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। दिस टर्म प्लस x इतना और इसमें x जोड़ोगे, ये इक्वेशन बनने वाला है। सो अगर ये इक्वेशन बनेगा तो यहाँ से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ये 10x यहाँ पे 6 इंटू 50, तो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें या 6 इधर ही रिमूव करके ले आओ तो बेटर ऑप्शन है 6 इंटू 10, सो 60x हो जाएगा प्लस 6x plus 6, and this term is equal to 5 into 10, so 50 x, 10 into x होगा 50 और 5, so 10x plus 5, 50x plus 10 into 1 into 5, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे आपका प्लस 5x। सो अब हिसाब से इधर देखा जाए तो 50x है, 55x है, इधर 66x है, सो 66x 6x प्लस 60x 66x हो जाएगा और यहाँ पे 55x 66x माइनस 55x, ये इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 55x हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर आपके पास 50 एज अ नंबर है सिंगल और यहाँ से अगर ये 6 इधर जाए तो ये माइनस 6 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ रहा है 44, यहाँ पे आपका आ गया 11, सो 11x, सॉरी 11 नहीं 66 है, ये 55 है, एक मिनट यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 10 4.4, सो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। इस x का वैल्यू के बाद आपके पास
x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आ जाएगा। रेशियो तो यही दिया था ना 5/6। सनी रेशियो यही था। एक मिनट, ठीक है तो लिखे 66 और 5 है, 11 ही होगा ना, 10 कैसे हो जाए? 11 तो यहाँ पे 4 वैल्यू मिल गया x का। सो x का वैल्यू 4 है। अब इस x का वैल्यू 4 रखने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, नंबर निकालना है। तो 10 × 4 करोगे ये 40 प्लस इसका वो, तो नंबर आ जाएगा 44 प्लस 4, तो ये आपका ये आ गया 44, इधर आ जाएगा। ठीक है 54, x का वैल्यू 4 आया ना, यहाँ पे 4 और ये नंबर, तो अनचेंज चेंज होके जो नंबर आया है 10 × 4 ये हो गया 5 × 10 50 और ये +4, मतलब ये 4 आ गया। अब इसको हमें इस नंबर पे अरेंज करना है सिस्टम पे। तो x + 1 5 5 × 10 50 50 + 4 54। सिर्फ इस नंबर पे अरेंज कर दो। सिस्टमेटिकली अगर सीक्वेंस में बनाते हैं तो यही नंबर आएगा, x y a b जो भी कंसिडर करो अल्टीमेटली आना यही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जरा 75, ये क्वेश्चन बनाइए तो जरा। A number consists of 2 digits such that the digits in the 10th place is less by 2 than the digit in the ones place, unit place. 3 times the number added to 6/7 times the number obtained by reverse. The digits equal to 108. The sum of the digit of the number is. देखो तो जरा ये सनी, सृष्टि एंड रुचि, बताइए मुझे, और हो सके तो सॉल्व करके शेयर करो आंसर। रुचि रिमूव कर दो तुम्हें, कनेक्टेड ही नहीं हो आप, फिर रिमूव ही कर देना बेटर ऑप्शन है। सृष्टि बताइए मुझे 75 कैसे सॉल्व करोगे? वेट मैम, थोड़ा कैलकुलेटिव है।
पहले नंबर्स का सिंपल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था क्वेश्चन में, अब नंबर्स का 2 डिजिट 3 डिजिट्स को इंटरचेंज करके दिया हुआ इंफॉर्मेशन है। सो इंटरचेंज जहां से कर रहा है वहां पे जो लॉजिक लगेगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे उससे। बस इतना सा ही डिफरेंस है। सृष्टि बताओ क्या हुआ सॉल्व? मैम 1 मिनट रुकिएगा। सनी हो रहा है मैम। कितना तक सॉल्व हुआ है बताओ, तो इक्वेशन बताओ मुझे क्या बना है, इक्वेशन क्या बनाए हैं बस वो बताइए। सनी मैंने इक्वेशन पूछा है। इक्वेशन बताओ। मुझे भी पता चले क्या सॉल्व कर रहे हो। मैम 6 6 नंबर, मतलब ए होगा। सम ऑफ डिजिट्स 6। इज दिस राइट मैम? एक मिनट, आंसर फाइनल आंसर यू आर टॉकिंग अबाउट? यस मैम, फाइनल आंसर इज 6। ठीक है, सही है। मुझे इक्वेशन बता सकती हो सृष्टि? मैम देखिए, हम इक्वेशन ऐसे बना है। व्हाइट बोर्ड पे लिखवाओ क्या आप बनाए हो, आप बस बोलो क्या है, सीक्वेंशियली बोलो क्या है। लेट्स द यूनिट डिजिट भी अगर हम x मानते हैं, ठीक है, then 10th डिजिट को हम x - 2 मान लिए हैं। ठीक है, सो इसको लिख दिया जाएगा। हाँ, और ओरिजिनल नंबर हमारा तो 10 ब्रैकेट में x - 2 तो है, और माइनस x इक्वल टू 11 इंटू मतलब 11x - 20। 11x क्यों होगा? 11 तो लिखा नहीं है, 11 लिखा गया है। मैम वहाँ उसमें एक कम है ना 10 के बाद, तो 11 क्वेश्चन तो आप हटा दी। इसको लिख सकते हैं 10x - 2 + x, इतना लिख सकते हैं, यही बोल रही हो? हाँ मैम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। क्या क्या टर्म है? दिस टर्म एंड ये तो आपने सही बोला। चलो, जो नंबर x है तो x - 2 ये है, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 के प्लेस पे है, तो जो नंबर है वो हमारा ये हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कुछ लिखा है, या फिर इस नंबर के साथ और क्या इंफॉर्मेशन है? नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? ये तो बहुत बेसिक इनिशियल नंबर है क्योंकि आपका एक नंबर x है, दूसरा मैम इसके बाद रिवर्सिंग नंबर डालेंगे, हाँ ठीक है, दैट इज 10x + x - 2 इक्वल टू 11x - 2, जो हम ऊपर का इक्वेशन का डाले थे। 11x
11x क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सृष्टि। अगर इसको रिवर्स कर देते हैं तो इस रिवर्स के हिसाब से आपके पास आ जाएगा 10x, ठीक है, ये 10x हो जाएगा, रिवर्स कर लिया तो। और जो दूसरा नंबर है रिवर्स होने के बाद ये 10x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x - 2, क्योंकि आप x को इसी को तो रिवर्स कर रहे हो ना, इस नंबर से इसको, इसके प्लेस पे इसको इंटरचेंज कर रहे हो और इसके प्लेस पे इसको डाल रहे हो, यही रिवर्सिंग नंबर है, तो ये 10x हो जाएगा और ये x - 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 108। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर तो ये टर्म यहाँ पे ये क्या साइन होगा, इन दोनों के इक्वेशन के बीच क्या साइन होगा, दिस इज इक्वल टू 8 तब होगा जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हो, एंड दैट इज इक्वल टू 108। अब यहाँ से फिर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब ये आप निकालेंगे तब आपको x का वैल्यू कुछ मिल रहा है, तो x का वैल्यू क्या आया है, सम ऑफ डिजिट तो तुम निकाल दी, x का वैल्यू क्या आया है ये बताओ तो मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या आया है इसको सॉल्व करने के बाद, ये 10x है, ये 11x हो गया, यहाँ पे 10x, सो 10x प्लस 11x प्लस 10x मतलब 21x होगा ना, तो 11x क्यों बोल रही थी तुम। अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस 10x प्लस x 11x प्लस 10x तो 91x होता है, बताओ आएगा आपके पास 21x आता है ना, या उससे भी ज्यादा। मैम मैं दूसरे टाइप से बनाई हूँ, मैं आप इसी तरीके से तो ये तो तुम ही बताई हो ना, जो तुम बता रही हो हम इसको लिखें, फिर इसके बाद ये सेट भी सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है 6/7 ऑफ दैट, इस रिवर्स नंबर का 6/7, तो यहाँ 6/7 से मल्टीप्लाई होगा तब फिर आगे कुछ आएगा। आंसर आपका सही है, मतलब आपने कुछ तो किया है, बट मुझे बता रहे हैं तो उल्टा क्या बता रहे हैं, बहुत कुछ मिसिंग है इसमें, 6/7 वाला पोर्शन मिसिंग था, प्लस मिसिंग था, तो सॉल्व कैसे की तुम, मुझे ये नहीं। मैम तो अभी तो ये स्टार्टिंग का था ना, मैं अभी तो और नीचे इक्वेशन लिखी हुई हूँ ना। अच्छा सुनो तो पहले, तो जब आप इस टर्म के बाद आपने ये पोर्शन तो बताया ही नहीं ना, तो जब ये पोर्शन नहीं हुआ तो ये 108 नहीं आएगा ना, कैलकुलेशन में सिर्फ यही मिस्टेक आपका है, 6/7 जब इसमें इंक्लूड नहीं हुआ तो 108 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखो 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर मतलब ये टर्म मल्टीप्लाई होके जो नंबर आ रहा है उसका रिवर्स फिर ऐड कर रहे हो, देन वी आर गेटिंग 108, तो ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं, मतलब 3 टाइम्स ऑफ दिस, उसके बाद रिवर्सिंग, मतलब इसमें भी अभी 6/7 जो कर रहे हो उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैम मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं मैम, मेरा हो गया है। भेजे, तब से तुम बोल ही नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे। चलो 1 मिनट, बताने की जरूरत है या फिर कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा सारा, या बता दो, ये बताओ मुझे पहले। मैम बन गया है। बन गया है, यस मैम। तो फिर इतना कंफ्यूजिंग वे में इक्वेशन क्यों बता रही हो सृष्टि, तुम ही बता। मैम देखिए मैं जो इक्वेशन से बनाई हूँ ना, मैं आपको व्हाट्सएप अगर सेंड कर दूँ तो आप चेक कर। मैंने आपको क्या कहा, मैम मैं क्या क्यों 11x हमारा इस टाइप से आया, क्योंकि अगर हम x मान रहे हैं तो x प्लस 10 तो 11x हुआ, तो 11x माइनस 20 किए हैं। मैम मैंने भी ऐसे ही किया है। तो 11x कर रहे हो, ठीक है, 10x प्लस x 11x, तो उसके बाद का इक्वेशन 11x माइनस 20, ठीक है, उसके बाद फिर आफ्टर उसके बाद में हम लोग रिवर्स का डिजिट लिए हैं 10x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 11x माइनस 2, और फिर गिवन था हमारा 3 ब्रैकेट में 11x माइनस 20 प्लस 6/7, और फिर वापस 11x माइनस 2 इक्वल टू 1, जो हमारा कांस्टेंट हो गया हमारा 11x माइनस 20, तो फिर 33x माइनस 60
प्लस 60x x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 108 किए हैं। फिर हम किए हैं उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 231x माइनस 420 प्लस 66x माइनस 12 आया है, और इसका इक्वल टू किया है तो 108 इंटू 7 किया है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था, तो 7 इंटू मतलब 108 इंटू 7 किया है तो 756 आया है। और फिर हम उसको पहले वाली इक्वेशन को फिर अगर हम करते हैं माइनस और फिर प्लस, तो फिर हमारा 297x इक्वल टू 1188 आ रहा है। और फिर अगर हम इसको मतलब डिवाइड करते हैं तो x इक्वल टू हमारा 4 आ जा रहा है, तो फिर द सम ऑफ डिजिट हमारा हो जाएगा x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 6। 4 4 8, अब के बाद फिर 2 जोड़ दें माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे किए हैं मैम। ठीक, सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो तो जरा। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस, देयर कोसेंट इज दिस, एंड द ग्रेटर फ्रैक्शन इज व्हाट? दो नंबर, दो फ्रैक्शनल प्रोडक्ट है, x बाय y के फॉर्म में होगा नंबर, तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है दैट इज 14/15 है, और दोनों का जो कोसेंट है वो 35/24 है, तो ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा होगा? दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, दो फ्रैक्शनल प्रोडक्ट, मतलब नंबर जो है वो एक्स वाई नहीं है, सिंपली वो x डिवाइडेड बाई y है, तो उनका प्रोडक्ट है दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, दोनों नंबर का कोसेंट मतलब एक को दूसरे से जब डिवाइड कर रही हो तो ये आ रहा है, तो ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होगा? तो अगर कुछ भी नहीं मालूम तो एक्स वाई का प्रोडक्ट, तो एक्स बाई हम लोग जैसे लिखते हैं एक्स इंटू वाई या फिर ए इंटू बी, जो भी नंबर लिखना है, दैट इज इक्वल टू 14/15, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये है। उसके बाद बताया जा रहा है दोनों नंबर का कोसेंट, मतलब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है x डिवाइडेड बाई y के टर्म में, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना दिया है? 34 समथिंग, 35/24, सो दिस इज 35/24, इसको डिवाइड कर दो 24 से। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, जो लार्जर फ्रैक्शन है वो क्या होगा? है सॉल्यूशन का कोई तरीका? यहाँ तो हमें x या y निकालना पड़ेगा। बताइए। लार्जर फ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब a और b दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a और b का जो वैल्यू निकालोगे उसमें जो भी बड़ा है वही आंसर है। टोटल इसमें 94 क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने बना ही लिया है, तो फिर तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज कर सकते हैं। जिस तरह प्रॉब्लम ऑफ नंबर में हम लोगों ने सारे नंबर्स को एक्स वाई कंसिडर करके सॉल्व किया है, उसी तरह प्रॉब्लम ऑफ एज में किसी का भी एज, सन फादर ऐसा कुछ दिया रहेगा, फ्रेंड्स का एज दिया रहेगा, तो उसको एक्स और वाई कंसिडर करके चलो, उसके हिसाब से फिर जो भी इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इसी तरह हमें प्रॉब्लम ऑन एजेस का
प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो वो अगर इस पे प्रैक्टिस अच्छा हो चुका है और कमांड बन चुका है तो वो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कर लेंगे। 7/6 आ रहा है। किसका आ रहा है? 7/6। यस मैम। ठीक है, 7/6 हो सकता है। एक मिनट, क्वेश्चन चेक करने दो। 7/6 कौन सा ऑप्शन है? 7/6 दो नंबर का प्रोडक्ट। तुम्हारा क्या आ रहा है सृष्टि? मैम मेरा आ ही नहीं रहा है। नहीं बन रहा है। इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। जो भी x और y का वैल्यू निकलता है निकाल लो। तो यहाँ पे x y का वैल्यू हम लोगों को ऐसे मिलने नहीं वाला, तो आप ये कर सकते हैं, इस x y में यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, x ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, तो x y इंटू x डिवाइडेड बाई y, तो यहाँ पे आपको y y कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। ये LHS का कंडीशन है। RHS में भी दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 14/15 और इधर हो जाएगा 35/24। सो 35/24 इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इस 7 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 और ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है? और भी कोई सिंप्लीफिकेशन है? 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, ये भी कैंसिल, सॉरी 2 से करोगे तो 7 आ जाएगा, ये 7 होगा और ये 24 है वो हाफ हो जाएगा। सो 7 7 जा 49 और ये 36। सो ऊपर आपके पास 49 और 36 आ जा रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/6। ये x का वैल्यू आया। x का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू इसमें से निकाल लो। इसमें से जो लार्जर नंबर है वही आंसर है। यस मैम, y का वैल्यू मैम 4/5 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, लार्जर नंबर ये। अगर क्वेश्चन में स्मॉलर पूछ देता तो जो स्मॉल वैल्यू आता वो बता देता। यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक ये पूरा खत्म ही कर दीजिए तो हम लोग प्रॉब्लम ऑन एज बनाएंगे। ठीक है, यस मैम। ओके देन, थैंक यू मैम।